बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा गाइस आप मुझे जानते हैं, मैं उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो उम्मीद है आप लोग उस बात से एग्री होंगे, समझ जाएंगे। लेकिन ये आपको पहले बताता चलूँ कि हिदायत जो है वो इंसान के बस में नहीं है। हिदायत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और अल्लाह ताला ये किसी इंसान को चाहे तो हिदायत आ सकती है। हमारे कहने बोलने से किसी को हिदायत आ जाए या ना आ जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सभी जानते होंगे, दूसरे जो है वो खलीफा गुज़रे हैं और उन्होंने हुकूमत भी की तकरीबन 10 साल। और उनका जो दौर खिलाफत है उसको दुनिया याद करती है, क्योंकि उसमें इंसाफ था, उसमें जुल्म नहीं था, उसमें जबर नहीं था, उसमें सिर्फ इंसाफ था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मरबा मील के बादशाह कंधे पर राशन रख कर, राशन क्या जी, यानी कि कुछ दाल हो गई, रोटी वगैरह, इस तरह की चीज़ें रख के किसी बूढ़ी को देने जा रहे थे और इल्तिजा कर रहे थे कि क़यामत के रोज़ मेरी अल्लाह के हुजूर शिकायत ना लगाना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ये है रब का खौफ। अल्लाह ताला का खौफ ये है कि इंसान हर काम करने से पहले ये सोचे कि मेरी पकड़ दकड़ तो नहीं होगी क़यामत के रोज़। लेकिन आजकल का निज़ाम कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना, हम यूरोप की बात नहीं कर सकते क्योंकि हम यूरोप के सिटीज़न नहीं हैं। इसलिए इसे कहते हैं खुदा का खौफ। ठीक है, तो उन्होंने एक जगह पे कहा, ज़ालिमों को माफ़ कर देना मज़लूमों पर जुल्म है। ठीक है जी, जो यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि ज़ालिम है, उसको अगर आप माफ़ कर देते हैं तो ये जो मज़लूम है, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा हैं, तो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं आप किसी बड़े ज़ालिम को माफ़ करके। फिर राया हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलती है। राया होते हैं लोग जो हैं वो हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलते हैं। जैसे यानी हमारी लीडरशिप होगी वैसे ही हम होंगे। ठीक है, अगर कोई कहे कि लीडर हमारे जो हैं वो गद्दार आ जाएं, वो मुल्क के साथ सारे जो हैं वो लोटे आ जाएं, मुल्क को बेच के खाने वाले आ जाएं, तो अगर ये कोई कहे कि इनकी आवाम जो है वो बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हुक्मरान होंगे यकीनन वैसा। अगर एक घर का फ़र्द है ना, घर का ऑनर है, अगर वो कोई गलत काम करता है ना, तो घर वाले भी कुछ उनमें से गलत काम करेंगे, लेकिन जो गलत काम करेंगे वो अपने घर वालों को, बाकियों को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो खुद वो गलत काम करता है, वो कैसे रोकेगा। तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त जो हो चुका है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इसका पूरा नाम है, जमहूरी निज़ाम पे बना था, यानी कि इस्लामी निज़ाम पे बना था। और इसका नाम जमहूरिया इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जमहूरी निज़ाम को फ़ोकियत दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो हज़रत उमर की पहली बात बताई है उसके बारे में बताता हूँ कि 22 लाख मरबा मील के बादशाह थे। ठीक है, और अगर इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान का जो एरिया है ना, ये 7,96,000 और 95 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बादशाहत में जो उनके पास एरिया था, जो उनके पास जिसके हुक्मरान थे, उनके पास कौन कौन से थे? अफ़गानिस्तान था और जनूब मगरबी पाकिस्तान था, ईरान, इराक़, शाम, अज़रबैजान, उसके अलावा फिर जो मिस्र है, तुर्कमानिस्तान, ये ममालिक जो है उनके अंडर थे। यानी इनको उन्होंने पहले फ़तह किया, उसके बाद इन पर हुकूमत की, और हुकूमत इस तरह की कि हर बंदा कहता है कि इंसाफ था, किसी के साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और अफसोस इस बात से है कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क होने के नाते ये क्या काम करते हैं। हमारे लीडर, ये लीडरशिप को अगर देख लें, ये नवाज शरीफ, नून लीग हो गई और पीपल पार्टी हो गई, या बाकी PDM आजकल बड़ी इकट्ठी हुई है, तो इनको अगर देखें तो क्या किया है इन्होंने, क्या मुल्क के लिए किया है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है। ठीक है, सर्वे के मुताबिक तकरीबन 5.5 मिलियन 55 मिलियन, यानी कि तकरीबन 5.5 करोड़ लोग जो हैं, ये उनका सर्वे के मुताबिक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 5.5 करोड़ नहीं, तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है। ठीक है, तो
ये क्या करते हैं, ये आते हैं हुकूमत में आते हैं। हुकूमत में आने का मकसद इनका सिर्फ एक होता है, पैसा बनाना। और पैसा बनाने के लिए ये क्या करते हैं, बड़े बड़े, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ये लोगों के ज़मीर कैसे ख़रीदते हैं? क्या अपने घरों से पैसे ला के देते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ये पैसा जो अवाम का टैक्स इकट्ठा करते हैं, अवाम की जेबों से निकाला गया पैसा जो है, ये करप्शन इस तरह से लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए करते हैं। लोगों के ज़मीरों को यार इन्होंने खेल समझ ली है कि जिसको मर्ज़ी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आजकल चल रहा है, इसका मतलब ये बनता है कि हम पैसा दें कुछ भी करवा सकते हैं। तो फिर ठीक है ना, इजाज़त दे दो पूरे मुल्क को, चोरियाँ करो, डाके करो, हम नहीं पकड़ते आपको। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान में या इस्लाम में ये क्या चीज़ वैलिड है, या इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है कि आप चोरियाँ करो, डाके डालो? इस्लाम ये नहीं कहता आप हक हलाल की करो। तो आप क्यों नहीं करते? आपके क्यों अखराजात इतने बढ़ गए हैं? आपके मोहल्लात जो महल बने हैं वो कहाँ से बने? डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और ये कह के लगाते हैं। और इन्होंने रात जो किया, बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, हुकूमत में आने का मकसद ये होता है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिए जाएँ। पाकिस्तान में जो यानी गलत निज़ाम चले उनको ख़त्म किया जाए, ना कि इसलिए अपने करप्शन के केसेस माफ़ किए जाएँ। तो ये तो अपने करप्शन के केसेस माफ़ करने के लिए आए। और मैं एक बात मेरी कान खोल के सुन लें सभी, मैं किसी से नहीं डरता। अल्लाह ताला का खौफ इंसान को होना चाहिए, अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मौत अल्लाह ताला ने लिख दी है ना, जिस दिन आनी उसी दिन है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। और मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पाकिस्तान है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो इसका मतलब मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मैं भी उनके साथ मिल गया। कम अज़ कम अपनी आवाज़ को कोशिश करनी चाहिए लोगों तक पहुँचे, ताकि रोज़े क़यामत आप ये कह सको हमने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अगर कोई ज़ालिम हुक्मरान आप में मुसल्लत कर दिया जाता है या हो जाता है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि बर्दाश्त करो। एक तरफ जब यज़ीदी काफ़िला था तो वो अक्सरियत में थे, सब कुछ था, जो भी था उनके पास, और ताकत में भी। हज़रत इमाम हुसैन ने फिर भी उनका मुकाबला किया। क्यों किया? क्योंकि इस्लाम उन चीज़ों की इजाज़त नहीं था ना देता। तो हम क्यों इनको इजाज़त दें डाके डालने की? क्यों इनको करप्शन की इजाज़त दें? अपने NRO इन्होंने ले लिए हैं जिसके लिए हुकूमत में आए थे। ऊपर से इन्होंने रात से एक ड्रामा नया चला दिया है और वो आइन शिकनी इन्होंने की है। जमहूरियत का निज़ाम ऐसा नहीं होता। इन्होंने आइन भी तोड़ा और जमहूरी निज़ाम की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं। अवाम ने जब 20 में से 15 नशिस्तें PTI को विन करवा दी हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अवाम का रुझान जो है वो PTI की तरफ है। तो हक़ तो ये बनता है ना कि जिधर अवाम ज़्यादा है उसको ही बनाया जाए। अगर इन्होंने फ़ैसले अपने बंद कमरों में बैठ के करने हैं तो फिर अवाम से वोट ही ना लें, अपने कमरों में बैठ के फ़ैसले कर दें और उसके बाद कह दें कि जी कि आपके ऊपर जो है ना नया प्राइम मिनिस्टर या नया वज़ीर आला या नया जो भी है वो ये मुसल्लत कर दिया गया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या ये पाकिस्तान में अवाम को आपने भेड़ बकरियाँ समझा है? क्या अगर ज़रदारी के पास पैसा है तो किधर से पैसा आया? क्या इसके पास था? और मैं अपने तमाम जो बड़े मुअज़्ज़ज़ मेरे लोग हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि ये सारे लोग बिल्कुल करप्ट हैं, ठीक है, चोरों का टोला है और इनका मकसद सिर्फ एक है, पैसा जितना हो सकता है इकट्ठा कर लो। बूढ़े लोग पहले नंबर पे कुछ अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं वो भी यानी कि तकरीबन ज़्यादा ओल्ड हैं, ठीक है। PMLN और पीपल पार्टी का तो रुझान वैसे ही ख़त्म होता जा रहा है। ये ज़रदारी जो कि पीपल पार्टी को बहुत कहता है और बड़ा अमीरज़ादा बनता फिरता है, ये मुझे बताए सिंध में इसने क्या किया? इन्हीं की हुकूमत है ना, काफ़ी देर से इनकी हुकूमत चल रही है। तो क्या किया इसने? क्या उसको ताजमहल बना दिया जो पंजाब नहीं बना? और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, क्या इसने कर दी? सिर्फ सड़कें बिछाने से, जाल बिछाने से गुर्बत ख़त्म नहीं होती। और ये मुआहदे भी ख़त्म कर लेते हैं, अमेरिका के सामने झुकते हैं। हर इंसान को, आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए और अल्लाह ताला के खौफ के अलावा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। और इनको खौफ किस चीज़ का है? इनका सब कुछ। आपने कभी अमरीकी डॉलर नहीं देखा? अगर आप देखें तो उस पर एक बुत बना होता है, इनको उस बुत का डर है, ये बस उससे डरते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। इनको पाकिस्तान के मुफादात से कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से कुछ नहीं है। आप मर जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इन्होंने रात को किया
तो उसके समाज जल्द से जल्द करें, आवाम को वेट रहेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात क्रिएट होंगे। पाकिस्तान पाइंदा